चांस कोई फेल हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें होप छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि मेरे साथ हुआ है, मैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में नहीं कर पाया था, थर्ड टाइम ही हो गया है। तो बेसिकली होप नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। ICS कोचिंग सेंटर, वेयर हाउस रोड, MC कॉलोनी, चरखी दादरी। इस समय चरखी दादरी जिले के गांव खेड़ी बुरा में हम मौजूद हैं और इस समय आदित्य सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं जो लेफ्टिनेंट लग चुके हैं। एक साधारण किसान परिवार से हैं। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर ये सफलता इन्हें किस प्रकार मिली है। जी जी, मेरा नाम आदित्य सांगवान है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ SN हाई स्कूल में जाता था, अपने गाँव से ही। तो मेरे पापा ने मुझे पहले दादरी एक कोचिंग है न्यू इंडियन, वहाँ पे एडमिशन करवाया। वहाँ पे मैंने अपने सैनिक स्कूल की तैयारी की। फिर मैं सैनिक स्कूल में गया, वहाँ पे 7 साल ट्रेनिंग की। उसके बाद NDA का एग्ज़ाम था, तो पहली 2 बार में मैं नहीं कर पाया था रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद फिर भी लेकिन होप नहीं छोड़ी। मेरे पापा सपोर्ट करते थे, घर वाले बोलते थे कि हो जाएगा एक बार। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया और उसी टाइम मेरी SSB भी हो गई। उसके बाद फिर 432 रैंक आई मेरी। उसमें मैंने देखा कि वो पहले मैंने प्रेफरेंस दी आर्मी की, लेकिन मुझे नेवी मिला है। फिर उसके बाद अभी 4 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं वापस अभी आ गया हूँ। जैसे कि मैं आपने देखा 27 मई को आईएनए में मेरी फाइनल पासिंग आउट परेड हुई थी। अभी फर्स्ट पोस्टिंग आ गई है सब लेफ्टिनेंट की। तो अच्छा लग रहा है थोड़ा कि घर वाले खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। बाकी गांव में भी सभी खुश हैं, एक साथ आ रखे हैं। मेरी वजह से काफ़ी लोग एक साथ बैठे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात बताएं, जैसा आपने बताया कि तीसरी बार आपको सफलता मिली है, क्या कभी ऐसे डिमोटिवेट आप नहीं हुए तो पहली 2 बार आपको सफलता नहीं मिली इतनी पढ़ाई करने के बाद भी? नहीं, ऐसा होता है कई बार कि हम करते रहते हैं कोशिश, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। मेरे कुछ सीनियर्स भी थे, वो भी काफ़ी बार नहीं हुए थे, लेकिन उनका बाद में हो गया था सैनिक स्कूल में भी। फिर मेरे पापा ने भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा और प्रैक्टिस की और फाइनली फिर थर्ड अटेम्प्ट में मेरा हो गया। जी। अच्छा, इस दौरान आपको प्रेरणा किससे मिलती थी ताकि आप लगातार तीसरी बार भी मेहनत कर पाए? ऐसा कई बार होता है, बच्चे पहले या दूसरे प्रयास के बाद टूट जाते हैं और वो आगे तैयारी नहीं करते। नहीं, जैसा कि आपने पता है कि मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले पेरेंट्स ने मॉरल सपोर्ट ज़रूरत है। अगर आप मान लीजिए पहले में ही फेल हो जाए और घर वाले भी ऐसे बोलें कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ऊपर से मेरे जो टीचर्स हैं सैनिक स्कूल के, वो भी कॉन्स्टेंटली मेरे साथ थे। हर बार बोलते थे कि कोई नया मेथड ट्राई करो, अगर ये नहीं हो पा रहा तो दूसरे तरीके से ट्राई करो। तो अभी फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फिर क्लियर किया। 7 से 8 घंटे लग जाते दिन में, कई कई बार रात को ही पढ़ते थे। और एग्ज़ाम जब NDA वाला फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो रात को कई बार 10-12 बज जाते थे, तो मैं पढ़ता रहता था। जी। आदित्य सांगवान के परिवार से भी हम बातचीत करने वाले हैं क्योंकि हर माँ बाप अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहता है और अगर किसी की औलाद कामयाब हो जाती है तो वो माँ बाप भी कामयाब हो जाते हैं। आखिरकार ये बताएं कि आपका पेशा खेती बाड़ी है? जी हाँ, खेती बाड़ी है जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं जी। एक इससे छोटा है जो सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ता था, अब फर्स्ट ईयर में है। वो भी इसकी राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब कैसा लग रहा है आपको जब आपका बच्चा लेफ्टिनेंट बन चुका है, क्योंकि हर माँ बाप की कामयाबी उनकी औलाद में छिपी होती है। भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, जो मांगा उससे कहीं ज़्यादा, मतलब जो कहते हैं ना, झोली फैलाई झोली भर दी भगवान ने, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। देखिए, अगर चरखी दादरी की बात करें तो पिछले कुछ सालों से लगातार चरखी दादरी जिले के जो बच्चे हैं वो खेल और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा रहे हैं। आपका बच्चा रात को 12 बजे तक पढ़ता था, तो आप देखते थे कि बच्चा पढ़ रहा है या फिर कहीं फ़ोन में लगा है या फिर? हाँ, मैं उठकर देखती थी पर मुझे पढ़ता मिलता था। कई बार मैं बोलती थी सोनू सो गया, नहीं मम्मी, फिर मैं देखा पढ़ते मिलता था। मैं उसको चाय भी बना के ला के देती थी और मैं उसके पास कई बार बैठ भी जाती थी, मुँह आँख लाग जाए एकला की बैठी की। जी। जब लगातार आपके बच्चे को 2 बार सफलता नहीं मिली, तो क्या आपको लगता था कि तीसरी बार भी बच्चा कामयाब हो पाएगा? हाँ, मुझे लग रहा था मुझको बेटा जरूर कामयाब होगा, तो लगा रहे अपन कति भी हेर दे तो न्यू ना सोचिए कि माँ को नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, पर मेरा बेटा जरूर है। जी। अब कैसा लग रहा है आपको? खूब खुश हूँ मैं, फुल्ली कौन समारी मेरा हृदय तो मैं इतनी खुशी है भगवान तो इतनी प्रार्थना कर दी जितनी मन मिली ने 2 गुनी करी भगवान ने मेरी। खूब खुश। सबसे पहले तो यही है कि अगर बाई चांस कोई फेल हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें होप छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि मेरे साथ हुआ है, मैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में नहीं कर पाया था, थर्ड टाइम ही हो गया है। तो बेसिकली होप नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। और नेक्स्ट है कि इफ़ वी आर ट्राइंग बेस्ट, देन फाइनली विल गेट द बेस्ट ओनली। ओके। पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से कितना डिस्टेंस आपने बनाया? नहीं, सोशल मीडिया तो अलाउड ही नहीं है ना। वैसे भी नेवी में अलाउड नहीं है,
और नॉर्मली भी मेरा कोई सोशल मीडिया पे कुछ है नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं है। देखिए एनडीए क्लियर करने से पहले की हम बात कर रहे हैं आपसे, सोशल मीडिया से उस टाइम पर आपने कितना डिस्टेंस बनाया पढ़ाई करते करते? नहीं, उस टाइम भी मेरे पास कुछ सोशल मीडिया नहीं था, मैं जस्ट व्हाट्सएप यूज़ करता था, उसमें भी घर वालों से कुछ बातें बातें होती थी क्योंकि मैं बाहर रहता था इसलिए। अदरवाइज़ मैंने कोई यूज़ नहीं किया सोशल मीडिया वगैरह। जी। इस समय चरखी दादरी के बुराखेड़ी गांव में हम मौजूद हैं। आदित्य सांगवान एक साधारण से परिवार से है, किसान परिवार से है। इसके बावजूद भी उन्होंने एक कदम आगे निकलकर एनडीए का टेस्ट क्लियर किया। लगातार 2 बार सफलता नहीं मिली, इसके बाद भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। माँ बाप के सहयोग से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। तीसरी बार उन्हें सफलता मिली और आज हमारे साथ इस समय मौजूद भी हैं। इनका साफ साफ कहना है कि अगर आपको 1 या 2 बार सफलता नहीं मिली तो आप निराश बिल्कुल भी ना हो, लगातार मेहनत करते रहिए। अगर आपकी मेहनत सही दिशा अगर आपकी सही है और सच्ची मेहनत अगर आप करते हैं तो एक न एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलती है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।